नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। बात करेंगे कई खबरों की और पहली कड़ी में सबसे पहले बात नेम प्लेट के विवाद की। हिमाचल में नेम प्लेट विवाद कांग्रेस की गले की फांस बन गया। कांग्रेस पार्टी के नेता मंत्री विक्रमादित्य के खिलाफ हो गए। विवाद बढ़ने के बाद सुक्खू सरकार को सफाई भी देनी पड़ी है। हिमाचल सरकार ने एक प्रेस नोट जारी कर साफ किया है कि उनकी सरकार ने ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया है। खबरें ये भी है कि मंत्री विक्रमादित्य को हाईकमान ने दिल्ली तलब किया था। हाईकमान ने कड़ी फटकार भी लगाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी विक्रमादित्य से नाराज हैं। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने दुकानों और होटल्स के लिए नेम प्लेट बिल्कुल जरूरी कर दिया है। होटल, दुकानों और रेस्टोरेंट के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद सोशल मीडिया में हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने भी एक पोस्ट कर दिया। जैसे ही पोस्ट में लिखा कि हिमाचल में भी स्ट्रीट वेंडर को आईडी दिखानी होगी, इसके बाद कांग्रेस में घमासान तेज हो गया। यहां तक कि मामला कांग्रेस आला कमान तक चला गया। इन सबके बीच बयानबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। लेकिन आपको दिखाते हैं वो लेटर जो हिमाचल सरकार ने जारी किया, जिसमें यह साफ लिखा है कि हिमाचल सरकार ने दुकानों पर नेम प्लेट या अन्य पहचान अनिवार्य रूप से लगाने के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है। स्ट्रीट वेंडर से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए हिमाचल सरकार प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में निर्णय लेने से पूर्व सभी सुझावों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा। इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कांग्रेस और भाजपा विधायकों की एक समिति का भी गठन किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सत्ती, रणधीर शर्मा और हरीश जनार्था इस समिति के सदस्य हैं। समिति इस मामले में प्रदेश सरकार को अपनी सिफारिशें देने के पूर्व विभिन्न सुझावों की समीक्षा भी करेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा इन सिफारिशों का गहनता से मूल्यांकन करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि विक्रमादित्य का सोशल मीडिया पर लिखा वो पोस्ट आखिर क्या था। आपको बता दें कि उन्होंने यूपी में योगी के निर्देशों के बाद लिखा था कि हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेडी पर ऑनर की आईडी लगाई जाएगी, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए अर्बन डेवलपमेंट एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ने उसकी बैठक में ये निर्देश जारी भी कर दिए थे और नीचे लिखा था जय श्री राम। सुनिए। किसी भी क्षेत्र से कोई भी हिमाचल आता है रोजगार के लिए, वो आ सकता है, मगर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो ड्रग्स का एक प्रदेश में जो एक विस्तार हो रहा है, उसको भी हमें चेक रखना है। लॉ एंड ऑर्डर है, उसको भी चेक रखना है। और साथ साथ जो हाइजीन के इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि ईटरीज जब चलती हैं तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो है हाईकोर्ट ने भी इस चीज़ पे चिंता व्यक्त करी है और पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव कोई हिमाचल का है या हिमाचल के बाहर का है, सबके लिए ये कानून लागू है। और ये जो है बराबर हिमाचल प्रदेश में इसको हमें उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द कंसर्न्स ऑफ द पीपल ऑफ। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके,
उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। जो यूपी के पैटर्न पर हो कि यूपी की तर्ज पे कोई आदे, ये बेवजह का एक वो है। जो विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि ताकि वहाँ पे जो है सुधार होके जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकानें या रेडी वाले बैठ सकें। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। कोई यहाँ ये थोड़ा कि फोटो लगा के और सामने रख के रखा जाएगा कि डिस्प्ले किया जाएगा कि दिखाया जाएगा कि ये फला की दुकान, ये ढिका की दुकान, उनको वो वितरित किए जाएंगे लाइसेंस। उस जगह का सिर्फ इतना ही है, उसको बेवजह का तूल और गलत दिया जा रहा है। ऐसा कोई हिमाचल सरकार का आदेश नहीं है। अब सोशल मीडिया पर कौन क्या डाल रहा है तो नहीं पता मुझे, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ भी आजकल चल जाता है जब तक वेरीफाई ना हो। लेकिन विक्रमादित्य सिंह बारी उन्होंने भी स्पष्टीकरण कि मैंने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ जो है कोई यूपी के पैटर्न पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे नियमित होके जो रेडी वाले हैं, जो ये है, उनको जगह आवंटित हो उसके लिए सिर्फ बात कर रहे थे। और इस तरह की कोई बात उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, स्वयं भी देंगे। और मुख्यमंत्री सिंह बात तो उन्होंने भी एकदम स्पष्ट किया, ऐसा कोई सरकारी आदेश है ही नहीं। वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद तारिक अनवर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरह से यूपी में जो फैसला लिया गया, अब हिमाचल सरकार ने भी अनाउंस किया है कि यूपी के तर्ज पर हिमाचल में भी नेम प्लेट का जो मामला है वो रखा जाएगा और सरकार की ओर से मंत्री ने खुद इस बात को आगे रखा है। क्या स्टैंड है आपका और क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को लेकर? मीडिया के जरिए मुझे भी इस बात की जानकारी मिली है कि हिमाचल सरकार ने ये तय किया है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक समय फैसला लिया था और उसको फॉलो करेंगे। मैं सोचता हूँ कि गलत है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया था तो उसकी निंदा पूरे देश में हुई थी और एक प्रकार से लोगों ने उसको नकार दिया था। अब फिर उसी बात को अगर कांग्रेस शासित राज्य में होता है तो मैं सोचता हूँ कोई इसको पसंद नहीं करेगा, कोई इसकी सराहना नहीं करेगा। लेकिन जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये फैसला कायम रहेगा और उन्होंने इस बात को भी जिक्र किया कि जो यूपी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, हालांकि वो उन्होंने सिर्फ बातचीत में कह दिया है, लेकिन वो इस चीज पे अभी भी कायम है कि जो फैसला किया गया है वो फैसला रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी आला कमान जो है वो इस फैसले में उनके साथ है। देखिए, पार्टी हाई कमांड हमको लगता है कि इसमें हस्तक्षेप करेगी और करना चाहिए, मेरी अपनी राय है। और उनकी किससे बात हुई है और किस आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया है, ये अलग बात है। लेकिन आम तौर पर पूरे देश में इसको कोई भी इसकी सराहना नहीं करेगा और लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। आपने जो अपनी असहमति है इस फैसले को लेकर, क्या कांग्रेस लीडरशिप यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के सामने जाहिर की है और आपको लगता है कि पार्टी जब आप लोगों की विषय को सुनेगी तो इस फैसले को वापस लेने के लिए आपकी राज्य सरकार को बोलेगी? हाँ, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने ज़रूर इसका संज्ञान लिया होगा और मैं भी कोशिश करूँगा उनके नॉलेज में इस तमाम बातों को लाने का और जो अपनी भावना मेरी है उससे उनको अवगत कराऊंगा। नाराजगी इस बात से है कि यूपी सरकार के मॉडल को अपनाया जा रहा है या ये सरकार में ये लाया गया है जो अनाउंस किया गया है, इस बात से नाराजगी का कारण क्या है आखिरकार? नहीं, ये बुनियादी तौर पर ये गलत है और एक लंबे समय से हम लोग रहते आए हैं। 75 साल के इतिहास में इस तरह का कोई फैसला किसी भी सरकार ने नहीं लिया। एक बार यूपी ने लिया तो उसकी भरपूर निंदा हुई, हर जगह उसको लोगों ने एक तरह से उसकी भर्त्सना हुई और फिर अब किसी दूसरी सरकार से, राज्य सरकार के द्वारा अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है तो ये गलत है। क्या आपने लीडरशिप से बातचीत की है, कोई पत्र लिखा है अभी तक? अभी तो कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हाई कमांड के संज्ञान में इसको लाया जाए। बहुत शुक्रिया।
हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर जिस तरह से हिमाचल सरकार की ओर से बड़ा अनाउंसमेंट जो है हिमाचल में किया गया है, हालांकि इसको लेकर पार्टी लीडरशिप नाखुश है और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं नाखुश हैं। और बड़ा कारण बताया ये जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में इस तरह के फैसले हुए तो कांग्रेस पार्टी ने खुद उन फैसलों को अस्वीकार किया, उसका विरोध किया। और अब खुद की सरकार में अगर ऐसे फैसले हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो लाइन है या पार्टी की जो छवि है या जो उनका स्टैंड है उसके खिलाफ जाता हुआ माहौल है। लीडरशिप के पास ये बातचीत पहुंची है, हालांकि विक्रमादित्य सिंह की ओर से तमाम जो स्पष्टीकरण है उस मामले को लेकर दिया गया है, लेकिन इस पे अंतिम तौर पे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज एक्स दिल्ली। मैं इस बात के लिए स्वागत करता हूं, सरकार अगर ऐसा सोच रही है, ऐसा कर रही है, अगर तो सोच ही रही है तो मुझे कुछ नहीं कहना। अगर करने की बात है तो स्वागत है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी पहले से ही थी, यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, हमने इसको लागू किया था, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद इस पर अमल बंद कर दिया था। और आज हम हिमाचल प्रदेश में महसूस कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है, उनके मंत्री ही कह रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं जो मंत्री ने कहा वो उस पर कायम रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा का आज 2 दिन का सत्र शुरू हुआ। सत्र कल भी है। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नई सीटें आवंटित की गई। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री की हैसियत से पहले नंबर की सीट पर बैठा करते थे, लेकिन बृहस्पतिवार को उन्हें सदन में